قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الحمد لله الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. हज़रात गिरामी, अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है कि हम सब दूसरी तरावीह मुकम्मल कर चुके हैं और आज की तरावीह में तीसरी रकात में एक ऐसी तिलावत की गई, एक ऐसी आयत की तिलावत की गई जिसके ताल्लुक़ से आता है कि ये सबसे ज़्यादा अज़मत वाली आयत है। आप में से अक्सर जानते होंगे, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबुल मुंदिर से सवाल किए, या अबुल मुंदिर अय्यु आयतिन मअका मिन किताबिल्लाहि अअज़म, आपके इल्म के मुताबिक कुरान में कौन सी आयत सबसे अफजल है, सबसे आज़म है। शुरू में तो अबुल मुंदिर ने कहा ला आलम, मैं नहीं जानता। ये देखिए, ये एक उस्लूब है। उस्ताद जब शागिर्द से सवाल करता है, इम्तिहान के तौर पे नहीं, आम ऐसे ही जब सवाल करता है तो ये एक अदब है। जब अपने से बड़े होते हैं तो वो फौरन जवाब नहीं देते, वो कहते हैं शेख वो भी हैं, वो भी हैं, वो भी हैं, उनसे पूछिए। हालांकि इनको इल्म होता है, इसके बावजूद भी वो अपने से बड़े लोगों की तरफ इशारा कर देते हैं। इसी तरह हज़रत अबुल मुंदिर ने कहा कि मैं नहीं जानता, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। जाहिर सी बात है, अल्लाह के नबी को तो हर चीज़ का इल्म था, मगर अल्लाह के नबी पूछना चाहते थे और पूछ भी लिए। मगर हज़रत अबुल मुंदिर ने कहा कि मैं नहीं जानता, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। दूसरी मरतबा पूछा, दूसरी मरतबा भी हज़रत अबुल मुंदिर ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तीसरी मरतबा जब जोर दे के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बताओ भाई, तो हज़रत अबुल मुंदिर ने कहा आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी वो आयत सबसे अफजल आयत, सबसे आज़म आयत, फजीलत वाली आयत, अज़मत वाली आयत कुरान में अगर कोई है तो वह आयतुल कुर्सी है। इसका वाक़या हम सब जानते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि माह रमज़ान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात के माल की हिफाजत करने के लिए मुझे मुकर्रर कर लिए। ज़कात के माल की हिफाजत करते हुए मैं बैठा हुआ था। एक रात एक शख्स आया, ज़कात के माल से चोरी करने लगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को तैश आ गया, गुस्सा आ गया कि ज़कात के माल से चोरी की जा रही है। गए और उस शख्स को पकड़ लिए और कहा लअरफ़अन्नका इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा इतना जरी इंसान कि माह रमजान में ज़कात के माल से चोरी कर रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, मैं तुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। अब वो शख्स कहने लगा इन्नी मुहताजुन व अलैया इयालुन वली हाजतुन शदीदा, गरीब इंसान हूँ, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, सब भूखे हैं, उनकी भूख मिटाना है, तरस खाइए, रहम कीजिए मुझ पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े नरम दिल इंसान थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु शख्स को जाने दिए। जब सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, या अबा हुरैरा मा फ़अला, कल रात आपके पास एक कैदी आया था, एक शख्स आया था जिसको आपने कैद किया था, क्या हुआ उसका?
हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं उसको पकड़ लिया था, आपके पास लाने वाला था, मगर उसने अपनी गुर्बत का दिलासा दिया, भूख का दिलासा दिया, मुझे तरस आया, मैं छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा इन्नहु क़द कज़ब, ऐ अबू हुरैरा, वो झूठा था, उसने झूठ कहा था, वसयऊद, और याद रखना वो दोबारा आएगा। अब हजरत अबू हुरैरा ठान लिए कि भाई आने वाली रात में नबी की पेशन गोई है कि वो शख्स आएगा तो आएगा, और इस बार मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। अब हजरत अबू हुरैरा घात में लगे हुए हैं, वो कब आएगा, मैं उसे कब दबोचना है, कब उसे नबी के पास ले जाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक वो शख्स दोबारा आया, दोबारा ज़कात का माल चोरी करने लगा। और अब हज़रत अबू हुरैरा ने कहा उस शख्स को पकड़ के कि अब मैं तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ने वाला, कल भी तुझे छोड़ दिया, मगर आज तूने चोरी करके गलती कर ली, आज मैं तुझे बख्शने वाला नहीं हूँ। फिर भी वो वही बहाने, वही बेचारगी, बेबसी के बातें सुनाने लगा। हज़रत अबू हुरैरा उस दिन भी छोड़ दिए। देखिए सहाबा कितने नरम दिल थे। आज अगर कोई हमारे दौर में इस तरह अगर पकड़ा जाता तो क्या उसको हम माफ करते? कच्ची कच्ची गालियों से नवाजते, जितनी गालियां याद हैं उतनी गालियां दे देते। गालियां देने के बाद जब उन्हें चले जाता, दूसरी गालियां याद आती, ये देना था, वो देना था, ऐसा मारना था, वहां कंप्लेंट करना था। ये हमारे सख्त दिल हैं। ये है हम में और सहाबा में जो नबी के साथ तरबियत पाए थे, फर्क ये है। खैर दूसरे दिन भी वही मसला, फिर सुबह हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूछे कि क्या मसला, आया था वो शख्स? हज़रत अबू हुरैरा ने कहा हाँ आया था, मगर अब भी मैं छोड़ दिया। अम्मा इन्नहु क़द कज़ब वसयऊद, अबू हुरैरा तुम बहुत भोले हो। फिर वो तुम्हें ठग गया, ठगा के चला गया, झूठ बोल के चला गया। वसयऊद, और वो दोबारा आएगा। अब हज़रत अबू हुरैरा ठान लिए भाई एक बार गलती हो गई, दो बार गलती हो गई, अब मुझसे गलती नहीं होगी। हज़रत अबू हुरैरा फिर घात में बैठे हुए हैं। तीसरी रात थी और ये आखिरी रात। वो शख्स आया, फिर माल चोरी करने लगा। अब हज़रत अबू हुरैरा कस के पकड़ लिए और कहने लगे आज मैं हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। अब वो शख्स फिर कहने लगा दाअनी उअल्लिमुका कलिमातिन यनफ़उकल्लाहु बिहा। वो शख्स कहने लगा मेरी गलती है, मैं जानता हूँ, मैं चोरी कर रहा हूँ, आपका हक है, मुझे पकड़ सकते हैं, नबी के दरबार में पेश कर सकते हैं, मगर याद रहे अगर आप मुझे अभी छोड़ दोगे तो मैं आपको ऐसे कलिमात सिखलाऊंगा जिसको याद करने से, जिसको पढ़ने से अल्लाह आपको नफा देगा, अल्लाह आपको फायदा देगा, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। यहाँ भी हज़रत अबू हुरैरा फिसल गए। पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा। तीसरी मर्तबा किस वजह से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस शख्स को छोड़ दिया था? इल्म हासिल करने की उनके अंदर जो तड़प थी। किताबों में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूम के पास बैठे रहते, सहाबा तालीम हासिल करते, खाने के लिए सारे निकल जाते, मगर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ये सोच कर बैठे रहते कि कहीं मैं खाने के लिए निकल जाऊं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारका से कुछ निकल जाए, कुछ हदीस निकल जाए और मैं उससे महरूम रह जाऊं। ऐसा न हो, इस वजह से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे रहते। और किताबों में आता है एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु भूख की वजह से बेहोश हो जाते थे। अल्लाह अकबर, इल्म की तड़प ऐसी थी। और वो शख्स इल्म के जरिए अपने आप को बचा लिया। उसने कहा मैं आपको कुछ ऐसे कलिमात सिखलाऊंगा जिसकी वजह से अल्लाह आपको नफा देगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे वमा हिया, छोड़ दिए वमा हिया, और कहने लगे कौन से कलिमात हैं, क्या कलिमात हैं वो? तो उसने कहा जब भी तुम बिस्तर पर आओ फ़क़रा आयतल कुर्सी लन यज़ाला मअका मिनल्लाहि हाफ़िज़।
जब भी तुम बिस्तर पर आओ आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। अगर आयतुल कुर्सी पढ़ लिए तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक फरिश्ता आपकी निगरानी के लिए आ जाएगा, आपकी हिफाजत के लिए आ जाएगा। वला यक़रबु का शैतान, शैतान आपके करीब भी नहीं आएगा। अब ये सुनने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, पहले दिन छोड़ दिए, दूसरे दिन छोड़ दिए, तीसरे दिन भी बगैर कब्जा किए आए हो, क्या मसला है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी, पहले दिन मैं उस पर तरस खा के छोड़ दिया, दूसरे दिन मैं उस पर तरस खा के छोड़ दिया, तीसरे दिन उसने मुझे कुछ ऐसे कलिमात सिखलाए हैं जिसको पढ़ने से अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा, अल्लाह मुझे फ़ायदा देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन से कलिमात हैं? उसने क्या सिखलाया है तुम्हें? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने वही कलिमात कहे जो उस शख्स ने सिखलाया था, वो शख्स सिखला कर गया था। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कलिमात सुनने के बाद फरमाने लगे, इन्नहु क़द सदक़ व हुवा कज़ूब। मैं जानता हूँ जो शख्स आपके पास आता था वो बहुत झूठा था, मगर कल उसने जो बातें आपको बतलाई थी वो सच्ची थी। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अतअलमु मन मुखातिब मुंदु सलासी लयाल, 3 रातों से जिस शख्स से आप बात कर रहे थे, जो आपके पास आ रहा था, जानते हो वो कौन है? कौन है? आवाज नहीं आ रही पीछे से। शैतान। शैतान से ऐसे कलिमात सीख रहे हैं। आज हम लोग उलमा के बारे में कुछ गलतियां क्या देख लेते हैं, सामने बोलने की जुर्रत तो नहीं करते, उलमा के पीछे जाकर उनकी गीबतें, उनके बारे में बुरी बुरी बातें, ऐसे वैसे। उलमा 8 साल 9 साल माँ की ममता से दूर, बाप की शफकत से दूर, भाई बहनों की मोहब्बत से दूर, दोस्तों अहबाब के उल्फत से दूर मदारिस में रहते हैं। उनका खाना पीना जाकर देखिए, मालूम होगा। इतनी सारी कुर्बानियों के बाद जब वो उम्मत मुस्लिमा के सामने कुछ बातें रखते हैं, वो भी इंसान है, गलतियां होती हैं। कुछ गलतियों को रखकर उनकी सारी बातों को रद्द कर देना, अल्लाह की कसम ये हिमाकत है। यहाँ पर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु शैतान से इल्म हासिल किए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक की है कि वो झूठा है, मैं जानता हूँ, मगर उसने जो बातें कल कही थी वो सच्ची थी। इससे बात मालूम होती है और अहले इल्म का ये उसूल है, खुद मा सफ़ा व दअ मा कदिर। कहने वाला जैसा भी हो, अगर वो आपको सच्ची तालीम दे रहा है तो आप ले लें। कहने वाला कितना भी अच्छा, कितना भी सच्चा क्यों ना हो, अगर वो गलत तालीम दे रहा है तो आप न लें। तो बहरहाल यहाँ पे इस वाक़ये से बात मालूम होती है कि इल्म हासिल करने के लिए आलिम जैसा भी हो, इल्म अगर अच्छा है तो तालिब इल्म को चाहिए कि वो इल्म हासिल कर ले, वो इल्म। और इसी तरह बात खत्म कर देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु कई आयतें याद हैं, कई चीजें याद हैं, मगर उन आयतों की फजीलत मालूम ना होने की वजह से हम उनकी पाबंदी नहीं करते। उन दुआओं की पाबंदी, उन दुआओं की फजीलत और उनकी अहमियत मालूम ना होने की वजह से हम उन्हें लाइट ले लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतुल कुर्सी के ताल्लुक से फरमाया, मन क़रअ आयतुल कुर्सी दुबुरा कुल्ली सलातिन मक्तूबा लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत। हर फर्ज नमाज के बाद जो शख्स आयतुल कुर्सी की पाबंदी करता है, इसके बाद की बशारत सुनिए, लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नह, जन्नत में जाने से कोई चीज उसको नहीं रोक सकती, इल्लल मौत, सिवाय मौत के। मलकुल मौत आए, रूह कब्ज कर लिया, जन्नत में चले गए। सुभान अल्लाह, तसव्वुर कीजिए कितनी बड़ी बशारत है। मगर हमसे होती है पाबंदी, नमाजों की पाबंदी नहीं होती, तो नमाजों के बाद आयतुल कुर्सी चाह जाए कि हम पढ़ें।
हर फर्ज नमाज के बाद गप्पे लगाने से गुरेज करें, जिक्र अस्कार की पाबंदी करें और ख़ासकर आयतुल कुर्सी की पाबंदी करें, जिसकी फजीलत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरने के फौरी बाद जन्नत में चले जाएंगे। तो लिहाजा आज की तरावी में कई ऐसी आयतें थी जिनका खुलासा बयान करना था, मगर आयतुल कुर्सी हम सब जानते हैं अहमियत और उसकी फजीलत मालूम न होने की वजह से हम उसकी पाबंदी नहीं करते। और सोने से पहले आयतुल कुर्सी का एहतमाम करें। बुरे ख्वाब पढ़ना, नींद नहीं आना, टेंशन, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी इंशाअल्लाह। तो इसलिए आज के दर्स से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इल्म हासिल करने के लिए ये ना देखें कि भाई आलिम कैसा है, इल्म हासिल करने के लिए ये देखें कि वो जो सिखला रहा है वो सही है या गलत। सही है तो ले लीजिए, गलत है तो वो कितना भी मशहूर आलिम क्यों ना हो, गलत सिखा रहा है तो उस गलत चीज़ को न सीखें और आयतुल कुर्सी की पाबंदी करें। दीगर जो आयतें हैं उनकी फजीलतें, जैसे सूरह मुल्क है, सोते वक्त पाबंदी करने की चीज़ें हैं, जिसकी फजीलत में आता है कि अज़ाब कब्र से बचाने वाली सूरत है ये सूरतुल मुल्क। तो लिहाजा सोने से पहले आयतुल कुर्सी की पाबंदी करें और हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की आदत डालें। इससे हमारे लिए ये इंशाअल्लाह हमारी तकदीर में रहेगा कि मौत के फौरी बाद हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को आयतुल कुर्सी की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तो हमें हक बात अपनाने की तौफीक अता फरमा, गलत बातों पर अमल करने से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह तो हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम तमाम की नेकियों को कबूल फरमा, हमारी तरावी को और हमारे रोज़े को कबूल फरमा। हमें जब तक जिंदा रख ईमान और इस्लाम की हालत में जिंदा रख, और जब खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ पढ़कर उठें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।